गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तैदिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि +1 के चैप्टर के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं कि +1 कक्षा की सीरीज को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। जो फर्स्ट बुक है हॉर्नबिल, उसके चैप्टर्स को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, डिस्कवरिंग ऑफ द थर्ड सागा कंटिन्यूज, वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी वर टुगेदर, और आपका ये लैंडस्केप ऑफ सोल, 4 चैप्टर्स को हमने कवर कर लिए हैं। इस पीरियड में हम जो आपका 5th चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और शिक्षा पर चैप्टर है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है द एलियन प्लेनेट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, द एलियन प्लेनेट की जब बात की जाती है तो ये चैप्टर हमें आज की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराता है। किसकी स्थिति के बारे में अवगत कराता है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम टाइटल को एनालाइज करते हैं। ये आपका चैप्टर है जिसकी राइटर नानी पार्कीवाला है और जिसका नाम है द एलियन प्लेनेट ग्रीन मूवमेंट्स। सबसे पहले हम बात करें टाइटल की, तो टाइटल को जब एनालाइज करते हैं तो आपको मालूम है क्या का मतलब एक होता है। एलियन की मतलब करें तो इसका मतलब होता है दूषित या खराब, दूषित। ठीक है, प्लेनेट आप सभी बात है जिसपे जिसको ग्रह बोला जाता है। द मतलब एक, ग्रीन मतलब हरी, मूवमेंट क्या होता है? आंदोलन, आंदोलन, रोल भूमिका। देखिए, ये टाइटल आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। चलिए ब्रीफली आपको टाइटल समझाता हूँ कि हम बात करते हैं इसकी मूवमेंट की। तो 2 वर्ड होते हैं आपके, एक तो होता है मूवमेंट जिसको हम क्षण बोलते हैं, एक होता है मूवमेंट। मूवमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग आप देखें तो जिसका मतलब होता है क्या? हिलना या हलचल, हिलना या हलचल बोला जाता है। लेकिन मूवमेंट का मतलब आंदोलन या रेवोल्यूशन के लिए भी होता है, जिसका आपका इस चैप्टर में अर्थ बताया गया है। अब ये चैप्टर किसके बारे में है? आपको मालूम है एक प्लेनेट के बारे में है, और ये उस प्लेनेट के बारे में है जिसपे हम रह रहे हैं, जिसको अर्थ बोला जाता है, अर्थ या पृथ्वी बोला जाता है। और जो पृथ्वी है, इस पे जो रहते हैं उनको अर्थलिंग्स बोला जाता है या पृथ्वीवासी बोला जाता है। तो पृथ्वी और पृथ्वीवासियों के बारे में आपका ये चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, जो हमें शिक्षा देता है। ये हमें चैप्टर बताता है कि जो व्यक्ति है, जैसे देखिए आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम हिंदी में भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है भगवान का? अगर आप समझो तो इसका जो पूरा मतलब है भगवान का, एक चीज से है जिसको बोला जाता है क्या? प्रकृति। क्या बोला जाता है? प्रकृति। मीन्स प्रकृति एक ऐसी चीज है, प्रकृति जो है एक माँ की तरह है। जिस तरह से माँ अपना सब कुछ अपनी संतान को देती है, वैसी प्रकृति है जो अपना सब कुछ अपनी संतानों को दे रही है, इस उम्मीद के साथ कि वही उसकी संतान जो है जिस रूप में वह चीजें दे रही है, उसी रूप में चीजें उसको वापस प्रदान करें, ताकि अन्य संतानों के कारण या आने वाली पीढ़ियों के कारण पीढ़ियों के काम में वो आ सके। जैसे देखिए भगवान की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो भूमि, ठीक है, जैसे गगन,
न से वायु और न से नील। ये सारी चीजें जो है प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। ये हमें नेचर के द्वारा प्राप्त हुई। नेचर कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इंसान को फायदा ही देता है। देखिए, जमीन इंसान को नेचर ने दी, गगन इंसान को नेचर ने दिया, वायु प्रकृति ने दी और नील भी प्रकृति ने दिया। लेकिन व्यक्ति जो है दुर्भाग्यवश या नादानी में नुकसान पहुंचाता है किसको? इन चीजों को, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो इसको पृथ्वी को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। और जब प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है तो उसमें वह स्वयं का तो नुकसान करता है, और जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ाता है। जिससे क्या होता है, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी वो दूषित होता है। लेकिन इस ग्रह दूषित ग्रह को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? ग्रीन मूवमेंट्स के द्वारा। जो आंदोलन चलाए गए, चिपकू मूवमेंट थी पेड़ पौधे इत्यादि लगाने के लिए, उसके द्वारा हम पेड़ को लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूपिड से अंग्रेजों ने बहुत से स्टूपिड से रीति रिवाजें चलाई, मैरिज एनिवर्सरीज की, बर्थडे पार्टीज की, जो बेकार का मिसयूज हम करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन उन चीजों को हम यूजफुल बना सकते हैं कि जैसे किसी का जन्मदिन है तो उसका अपने जन्मदिन के अवसर पे एक पौधा लगाए, या फिर मैरिज एनिवर्सरी के तौर पे एक पौधा जो लगाया जाए। उस आयु के अनुसार जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ेगी, मैरिज एनिवर्सरी की आयु बढ़ेगी, पौधे की आयु बढ़ती चली जाएगी। मैरिज एनिवर्सरी पे आप क्या करोगे? जोर से जोर साड़ी इत्यादि गिफ्ट करोगे, एक साल या एक महीने पहनेंगे और उस साड़ी को फिर फेंक देंगे, लास्ट में खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो आपके जन्मदिन का या और अन्य खुशी के अवसरों का प्रतीक होगा। तो इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट होती है, जो गतिविधियां स्टार्ट होती है, उसके कारण पृथ्वी को दूषित होने से या प्लेनेट को दूषित होने से बचाया जा सकता है। हमारे इस चैप्टर में बताया गया है कि वो कौन कौन सी मूवमेंट्स थी जो चलाई गई पृथ्वी को दूषित होने से बचाने के लिए, जिनको हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कि कौन कौन सी मूवमेंट थी। एक तो about 37 years green movement was started। ग्रीन मूवमेंट जो थी आपकी ये स्टार्ट हुई पेड़ पौधे इत्यादि लगाने की, तो 37 वर्षों के समय में ये स्टार्ट हुई, ठीक है। और फर्स्ट स्टार्टेड, इसमें आप बता सकते हो कि जो द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन पार्टी on national level was started in New Zealand in 1972। तो 1972 की में न्यूजीलैंड में जो थी पहले राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को आयोजित किया गया। तो हमारी आने वाली जो पृथ्वी है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रूप में बचाई जा सके। इसके अलावा आपके इस चैप्टर में बताया गया है कि जो प्रिंसिपल है हमारी पृथ्वी के, जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है, द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं वो हमारे चार रूपों में है। एक तो फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स।
देखिए, जो हमारा संसार है, जो हमारी यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो 3 रूपों में या सॉरी 4 रूपों में पाया जाता है। कैसे? कुछ तो ऐसे हैं जो फिशरीज हैं, मीन्स समुद्र में रहते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, वन्य जो जलीय जीव हैं, ठीक है, उनको फिशरीज बोला जाता है। कुछ ऐसे हैं जो वन के समुद्री तल के ऊपर पाए जाते हैं, जिनको फॉरेस्ट, गहरे वन इत्यादि बोला जाता है, जितने भी वनों के प्रकार हैं। कुछ ऐसे हैं जो वन में होंगे, केवल उसमें ग्रासलैंड या घास की जमीन पाई जाती है, जिसमें घास उत्पन्न होती है। और कुछ ऐसे हैं जो हमारे जैसे हैं, जो क्रॉप लैंड्स, जो फसल बोने वाले जमीन पे रहते हैं। तो ये सब पृथ्वी का रूप है। पृथ्वी आपको गहराई में मिलेगी, समुद्र के तौर पे मिल सकती है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड या क्रॉपलैंड्स में आपको मिल सकती है, किसके तौर पे? जमीनी तौर पर मिल सकती है। तो ये स्पाइसेस के या बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है, जैव विज्ञान के सिद्धांत हैं। ये 4 रूपों में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या बढ़ रही है, उससे भी जो हमारी पृथ्वी है वो दूषित हो रही है, वो प्रदूषित हो रही है। जैसे आपने देखा हो, कुछ देशों के नियम हैं जो कि जनसंख्या के बढ़ते हुए कठोर कदम उठाए गए हैं। हमारे देश में तो खैर इतने अभी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कई जागरूक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ देशों में कठोर नियम भी बनाए गए हैं। जैसे आप चाइना की बात करें, अगर किसी स्त्री को 5 से ज्यादा बच्चे होते हैं, 2 से ज्यादा, तो उसको आंखों पे पट्टी बांध के गोली मार दी जाती है। कठोर नियम, ठीक है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए। इससे क्या होता है कि जब आप पृथ्वी पर आपकी जनसंख्या अधिक होगी, तो जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको कंज्यूम करने के लिए, ये यूज करते समय जो संसाधन कम हो जाएंगे और दोहन या प्रयोग करने वाले ज्यादा हो जाएंगे, जिसके लिए आवश्यकता है कि हम इस ग्रह, इस पृथ्वी पर जनसंख्या को नियंत्रित करें या जनसंख्या को कंट्रोल करें। इसके अलावा इस चैप्टर में बताया गया है एक जू के बारे में, एक चिड़ियाघर के बारे में, कि न्यूजीलैंड में एक चिड़ियाघर है जिसके अंदर इस ग्रीन मूवमेंट को समझाने के लिए एक बहुत ही विचित्र और अच्छा तरीका अपनाया गया है। What in New Zealand you will find a zoo in New Zealand। न्यूजीलैंड में क्या है? एक जू है, एक चिड़ियाघर है। एंड इन जू और चिड़ियाघर में व्हाट विल हैपन कि आप पाओगे क्या कि व्हेन विल यू एंटर इनसाइड, जब आप एंटर करोगे, देयर इज ए केज, एक पिंजरा है, ओके, और एक नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है उस पिंजरे के ऊपर, क्या? वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो वहां पे नियम बनाया गया है कि भी वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। बट यू विल फील सरप्राइज कि आप जब एंटर हुए पिंजरे में देखने के लिए, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग, इसको ब्लैक पाओगे, आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा पिंजरे के अंदर देखने के लिए। तो जब आप इसके अंदर जाओगे, यू विल नॉट फाइंड एनी एनिमल, आपको कोई जानवर नहीं मिलेगा। तो आप जब अंदर जाओगे तो आपको कोई जानवर नहीं मिलेगा, यू विल लुक योरसेल्फ ओनली, आपको आप खुद दिखाई दोगे, बिकॉज देयर इज ए लार्ज मिरर इनसाइड इट, उसके अंदर क्या है? एक बड़ा सा शीशा है। तो यू विल फाइंड योरसेल्फ मींस वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो इसका मतलब क्या हुआ? संसार का सबसे खतरनाक जानवर जो है वो कौन है? इंसान होता है। कौन है? इंसान। क्यों? क्योंकि कोई भी जानवर अपने फायदे के लिए या अपने स्वार्थों के लिए, अपनी चीजों के लिए नुकसान नहीं पहुंचाता इसको, नेचर को या प्रकृति को। लेकिन व्यक्ति एक ऐसा जानवर है जो अपने घटिया क्रियाकलापों के कारण या अपने स्वार्थों के कारण नुकसान पहुंचाता है। किसके कारण? किसको? अपने ग्रह को या प्लेनेट को, जिसको पृथ्वी बोला जाता है, जिसके कारण आपके चैप्टर का नाम पड़ा द एलियन प्लेनेट ग्रीन मूवमेंट्स। लेकिन हम अपने जो
क्रियाकलाप हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो हमारी खुशियां, जन्मदिन इत्यादि, उसके ऊपर फिजूल खर्ची न करके, बल्कि हम एक पौधे को हर वर्ष लगा के ये साबित कर सकते हैं, बचा सकते हैं किसको, हमारे ग्रह को या पृथ्वी को बचा सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करके, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, और जो हमारे रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनको ग्रीनरी रिवॉल्वेशन लाके, हरियाली बढ़ा के, पेड़ पौधे इत्यादि का अधिक प्रयोग करके, और जो वन कटाव है, डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा, फॉरेस्टेशन का कटाव को रोकते हुए अधिक पेड़ पौधे इत्यादि लगा के हम इन चीजों को समाप्त कर सकते हैं, प्रदूषण को घटा सकते हैं, जिसके कारण हमारा ग्रह जो है वो फिर से हरा भरा बन सकता है। यही सारी चीज आपकी इस चैप्टर में बताई गई है, जिसका नाम है द एलियन प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।